everyone, this is Purva from St. Xavier's College. ये हमारा 6 वीडियो है ऑन प्रिपरेशन फॉर एंट्रेंस. यदि आप 12 के बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से केमिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं और बहुत कंफ्यूज हैं कि एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कैसे करें, क्या कवर करें, क्या क्या पढ़ें, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं. इस वीडियो में हमारे कुछ सीनियर्स, कुछ सुपर सीनियर्स और कुछ बैचमेट्स ने बताया है कि उन्होंने अपने एंट्रेंस की तैयारी कैसे की थी, आपको कैसे करना चाहिए, क्या कवर करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए. तो आइए देखते हैं. Hello guys, myself Nishan Singh, ex-student St. Xavier's College Ranchi, Department of Chemistry, session 2015-18. First of all, congratulations Purva for this platform because यहाँ से न्यू कमर्स को काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है. एक गाइडलाइन प्रोवाइड होने वाला है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, क्या पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करना है. सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन. सो गाइज, हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में. तो एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न है, उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू होंगे. 50 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ईयर टू ईयर जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज होते हैं, मार्क्स का पैटर्न भी चेंज होता है और साथ ही साथ आपका नेगेटिव मार्किंग भी होता है. तो इससे कोई वरी होने की बात नहीं है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, मार्क्स क्या होगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होगा, ये ध्यान में रखने की बात है. इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में. तो सिलेबस में क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री से होंगे, आपके फिजिक्स या मैथ से नहीं होंगे. तो ये भी वरी होने की बात नहीं है कि आपको साइंस का तीनों स्ट्रीम पढ़ना होगा. आपको सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पे फोकस करना होगा. क्वेश्चन जो होंगे सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री से होंगे. उसके बाद अगर मैं केमिस्ट्री का पार्ट वाइज बात करूं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो जनरली फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन आप एक बार उसको ब्रशअप कर लोगे. जैसे केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 वाले से कर लोगे. स्ट्रक्चर ऑफ एटम इनऑर्गेनिक का जो है उससे कर लोगे. थर्मोडायनेमिक्स आप क्लास 12 वाले से क्लास 11th वाले फिजिकल केमिस्ट्री से कर लोगे. और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कर लोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नेमिंग रिएक्शन पे ज्यादा फोकस करोगे, जिसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने का आता है. उससे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे. साथ ही साथ नोमेनक्लेचर, ये इंपॉर्टेंट है, ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, तो इसमें भी नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन होगा. तो ओवरऑल हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप क्लास 11th और 12th का एनसीईआरटी बुक को आप अच्छे से पढ़े हुए हो, अच्छे से कवर अप किए हुए हो, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगा. सो आप अच्छे से क्लास 11th और 12th का एनसीईआरटी को एक बार क्विक रिवीजन कर लो. ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको फॉलो करना है एनसीईआरटी. अगर आपने उसको अच्छे से करा है तो आपको कोई भी परेशानी एग्जाम में नहीं होगा. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. Hello everyone, this is Deep Jyoti and today I'll be telling you about the strategies that you can follow to clear the entrance of the St. Xavier's Ranchi. So I'll be dividing my video into 3 parts. First, the nature of examination. Then I'll be talking about the strategy you can follow. And third, that I'll be telling you about the department and how the department works. So first, coming to the nature of examination. Look, first thing that I'll be telling you is that this examination will be the easiest examination you have ever faced. Why? Because like many other examination, if a person who has done his 12th, so after that he or she would like to get admitted in many of the colleges, like obviously you want to get admitted in one college, but you give entrance of various colleges. But what happens that many colleges ask questions, like for instance if I take the example of BHU, so they ask questions from all the 3 subjects. So it's not possible that a student can master all the 3 subjects and score good. But in SXC you can do is that you have to like if you want to get into this department, you have to answer the questions regarding your subject only. So like for chemistry, you have the question paper consists of 50 questions in which all the questions are from chemistry only. And yes, there is negative marking, and since it is the minority institution, so there are some seats reserved for some STSC students or some students belonging to Christian community. So in order to be in a safe side, what you have to do is that you have to mark certain number of questions, but you have to be assured, because there is negative marking, and you won't want that you will lose a seat, good seat from this. So what you can do is that, like I did my graduation from 2016 to 19, like this was my batch, and I gave the entrance examination 4 years back. So
what strategy I followed, or what I did in the examination, was that in among 50 questions, since the questions are super easy, as I said earlier, so all you need to do is that you have to just brush up all your concepts. So I'll be coming to the strategy point, but yes, I'll be telling, first I would like to tell that I attempted around 45 to 46 questions in 50, because I was super sure that these questions are correct, and maybe one or two questions might have gone negative, or else I was sure. So what you can do is that you can if there are 50 questions, so you can attempt 40, and 40 is a very good number of questions. Yes, the questions are MCQ based, so you have to make sure that you just take the correct option and just answer those questions only which about which you are super sure, or else that negative marking ruins the game. The other thing that I would like to tell, that the question paper division is like this, that 40% will be calculated from your board's percentage, and the 60% is based on your entrance marks. So you have to maintain a good you have to maintain a very good relation with both of them. So obviously your board results are out, but what you can do is that just brush up all your concepts. Now coming to the strategy part, what I did at my entrance time, so I did that, I brushed up all my entrance questions, like all the questions, like question papers which I had earlier, not of SXC. SXC was the last examination which I gave, but yes, I was preparing for BHU, and also I had a very good very good amount of questions, and I practiced them. But for SXC, if you want to prepare solely for SXC, so you can do is that first thing, that just brush up all your concepts, be it 11th, 12th, you have to brush up all the concepts. Just don't get into the detail. You just want to clear the examination. And if a person who has done pretty good in his board examination, or who has prepared well for board examination, and he or she has an interest in chemistry, so I believe that a person has a good knowledge in that subject. So you need to brush up all your concepts. You can practice NCERT exemplar problem. You can practice the VSA, very short answer type questions from your any of the side books. And like there is exam idea, and also what you can do now, that any of the exam idea, like be it of Arihant or any publication, so just brush up, like 12th के कॉन्सेप्ट हैं, तो 12th के कॉन्सेप्ट को सारे को ब्रश अप कर लो. जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री से, तो फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, तो सारे रिएक्शंस वगैरह को मतलब तुमको ध्यान में रहने चाहिए. ठीक है. 11th को भूलना मत. लाइक द मेजर थिंग दैट अ स्टूडेंट डज इज दैट 11th को वो भूल जाते हैं, एंड 11th को फिर उसके कारण ना वो 11th से भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं. तो अगर आप 11th को छोड़ रहे हो, तो ये आपके लिए ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. तो 11th के कॉन्सेप्ट को भी ब्रश अप कर लो. दिस स्ट्रेटेजी कैन वर्क एंड यू विल फेच गुड मार्क्स. सो डोंट एंड फर्स्ट थिंग, एंड वन मोर थिंग, दैट यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट हाउ द क्वेश्चन पेपर वुड बी, or like whether you'll be scoring or good marks or not. You don't need to panic at all, because it is the easiest examination. I'm reiterating my point. So now coming to the topic, that how the department works. So the department is super friendly. If I talk about the students, in terms of students, all my 3 years, like I had a very good interaction with all my 3 years students, be it from second year of third year seniors. So seniors are super friendly, and yes, it depends that what sort of seniors do you get. But I believe that whosoever my juniors were, they were very nice people. So don't worry that you'll get good seniors. And other thing, that the teachers are very helpful. If you want to, like, if you have any doubts regarding the chemistry things, so obviously you can approach them and they'll help you out. And the department has produced a good chunk of seniors at the National Cadet Corps, which is there in the college itself. So yes, there are many rank holders from department. Even I was also a rank holder at NCC. So yes, most of your seniors are the rank holders in NCC. So yes, the department is is very active in apart from participating in NCC or many of the extracurriculars, the department is very active in organizing, freshers. It participates in fest. Then it also participates in farewell parties and all. Because college life is not just limited to your studies only. You have to do extracurriculars, or
or many other, you get involved in many other activities. Or if you don't, then what will you remember after college life? So yes, the department, in terms of all these things, in terms of studies as well, the department is very good. You'll get good teachers there. So okay then, bye bye, take care, thank you. नमस्कार, मेरा नाम है सुमेर राज और मैं सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज रांची के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीबीएसई, झारखंड एकेडमिक काउंसिल और अन्य राज्यों के स्टेट बोर्ड्स के 12वीं के फल घोषित हो चुके हैं और हर बार की तरह इस बार भी कुछ विद्यार्थी अच्छे अंकों से पास हुए हैं और कुछ अपने रिजल्ट देख के थोड़े मायूस हुए हैं। तो जो अच्छे नंबर से पास हुए उन्हें तो मैं कहना चाहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो थोड़े बहुत मायूस है अपने रिजल्ट को देख के, उनसे मैं इतना कहना चाहूँगा कि इट्स ओके, ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी लग रहा होगा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए दुनिया का अंत हो गया है और मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, मेरी लाइफ वेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक बहुत एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा जो शायद आपने कभी ध्यान ना दिया हो, कि हिंदुस्तान के मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज, मैक्सिमम कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ 50% मार्क्स है। तो अगर आपने 50% मार्क्स से ज्यादा स्कोर किया है तो यू आर गुड, आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं और आप हिंदुस्तान के मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के काबिल हैं। सो प्लीज रिलैक्स एंड डोंट पैनिक। अब बात करते हैं कि आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि आपको एलिजिबल होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी 50% है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। दूसरी कि आपको एंट्रेंस एग्जाम में बैठना बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम में बैठना होगा। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिनमें एंट्रेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू होते हैं, बट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम होती है। और तीसरा है कि आपको सिलेबस पता होनी चाहिए कि आपको पढ़ कर क्या आना है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 10th, 11th एंड 12th इन तीनों की एनसीईआरटीज अच्छे से पढ़ लें। एनसीईआरटीज आर द बेस्ट। मैं और कोई बुक सजेस्ट आपको नहीं करूंगा। एनसीईआरटीज की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो लेट्स सपोज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो क्या कहता है? सिंपल कंसेप्ट उसका ये है कि आप एक्यूरेसी के साथ किसी भी एक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेजर नहीं कर सकते। तो एंट्रेंस एग्जाम में बस यही चीज उसको उठा के पूछ देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज कांट बी मेजर साइमल्टेनियसली अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एंड उसके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा मोमेंटम एंड पोजीशन। दैट्स इट। सो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होते, आपको बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और कुछ नहीं। और रहा बात एंट्रेंस के रिजल्ट की, तो 2 लिस्ट निकलते हैं मैक्स टू मैक्स। अगर तीन लिस्ट निकलेंगे तो आपको उस लिस्ट में अपना रोल नंबर मिलाना है, और अगर आपका उस लिस्ट में नाम है तो हुर्रे आपकी सिलेक्शन हो गई। एक और बात जो मैं बताना भूल गया था वो ये कि अगर आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी केमिस्ट्री में 12th में केमिस्ट्री में 50% मार्क्स से ज्यादा होनी चाहिए एंड ओवरऑल 50% मार्क्स होना चाहिए। बस ये 2 क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर केमिस्ट्री ऑनर्स कोर्स इन सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज रांची। सो दैट्स इट फॉर नाउ। ये बेसिक चीज थी जो मैं चाह रहा था कि आपको बताऊं। एंड थैंक्स टू पूर्वा फॉर कॉन्टैक्टिंग मी एंड letting me speak on these topics. So thanks a lot. Bye bye. आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एंड स्टिल अगर आपको कुछ दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समस्या हो, कुछ डाउट हो, कुछ भी क्वेरीज हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।